संग्राम। बुलेटिन में सबसे पहले बात इसी की करेंगे। विधानसभा उपचुनाव है आज। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के शोर के बीच आज सरदार शहर सीट के उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही इस मुकाबले में आरएलपी ने त्रिकोणीय इस मुकाबले को बना दिया है। और बता दें कि शाम 5 बजे तक वोट 2023 की फाइनल जंग से पहले के सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर किसी भी पार्टी ने किसी तरह की चूक नहीं रहने दी। भले ही उपचुनाव में जीत के बाद बने विधायक को महज 11 महीने की ही मोहलत मिलेगी, लेकिन जोर आजमाइश में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। तभी तो सीएम की अगुवाई में कांग्रेस ने जोरदार चुनाव प्रचार चलाया, तो बीजेपी भी पीछे नहीं रही। सरदार शहर की सीट पर भले ही कांग्रेस और बीजेपी में सीधी जंग है, लेकिन आरएलपी ने चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार अनिल शर्मा, बीजेपी उम्मीदवार अशोक पिंचा, आरएलपी उम्मीदवार लालचंद मुंड। दरअसल सरदार शहर के शेर माने जाने वाले पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस ने सहानुभूति कार्ड खेलते हुए उनके बेटे अनिल शर्मा को मैदान में उतारा, तो बीजेपी ने अपने पुराने दिग्गज अशोक पिंचा पर दाव लगाया है। मामले को त्रिकोणीय बनाते हुए आरएलपी ने भी लालचंद मुंड को मैदान में उतार दिया है। सरदार शहर उपचुनाव में कुल 2,89,579 मतदाता हैं। वोटिंग के लिए कुल 295 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। इस उपचुनाव में 2,89,579 मतदाता हैं। 1,52,640 पुरुष मतदाता और 1,36,935 महिला मतदाता है। सरदार शहर सीट पर लंबे समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा है। भंवरलाल शर्मा ने 7 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। 2018 के चुनाव में भंवरलाल शर्मा को 95,282 वोट मिले थे, तो बीजेपी के अशोक कुमार को 78,466 वोट मिले थे। सरदार शहर सीट पर भले ही लंबे समय से पंडित भंवरलाल शर्मा का कब्जा रहा, लेकिन इस सीट पर सबसे ज्यादा जाट मतदाता हैं। सहानुभूति कार्ड और पुराने इतिहास के दम पर कांग्रेस का पलड़ा भले ही भारी दिख रहा हो, लेकिन अगले विधानसभा चुनाव के पहले के सेमीफाइनल को लेकर बीजेपी भी खुद को कमजोर दिखाने को तैयार नहीं है। हालांकि 2018 के बाद प्रदेश में अब तक हुए 13 उपचुनाव में से 10 उपचुनाव कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं, लेकिन बीजेपी को महज 3 बार ही जीत मिली है और यही आंकड़ा बीजेपी को परेशान करने वाला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। एकदम तैयार है सर, तैयार हैं। अच्छा, क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाएगा इस बार? इसमें सही से चुनाव किया जाएगा और जो आएगा उसे वोट दिलाएंगे। मेरे पास ये बैलेट जारी करने का। तो देखिए, सरदार शहर उपचुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर बता दें। उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और फिलहाल वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर, शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सरदार शहर उपचुनाव को लेकर महा कवरेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर आज आपको दिन भर दिखाने वाले हैं। 8 बज चुके हैं और वोटिंग शुरू हो चुकी है उपचुनाव के लिए। बता दें कि 2,90,076 मतदाता इस उपचुनाव में अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे और वोट डालेंगे। वहीं 295 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर आज वोटिंग होगी और इन मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस पूरे चुनाव के मैदान में कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी में त्रिकोणीय महामुकाबला देखने को मिलेगा। बता दें कि कांग्रेस से अनिल शर्मा, बीजेपी से अशोक पिंचा और आरएलपी से लालचंद मुंड जो है वो इस महामुकाबले में है और इन तीनों के बीच ही ये जो जंग है, त्रिकोणीय मुकाबला जो है इन तीन के बीच है। और भी उम्मीदवार हैं, लेकिन ये जो 3 नाम आपको बताए, कांग्रेस से अनिल शर्मा, बीजेपी से अशोक पिंचा और आरएलपी से लालचंद मुंड जो है, इन तीनों के बीच आज महामुकाबला देखने को मिलेगा। शाम 5 बजे तक वोट कास्ट किए जाएंगे और उसके बाद ही धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे ही जो ये उपचुनाव है इसकी तस्वीर भी साफ होती जाएगी कि पलड़ा आखिर इस उपचुनाव में किसका भारी हो सकता है। एकदम
तैयार है सर, तैयार हैं। अच्छा, क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाएगा इस बार? इसमें सही से चुनाव किया जाएगा और जो आएगा उससे वोट दिलाएंगे। मेरे पास ये बैलेट जारी करने का है। वोटर यहाँ से आएगा, वहाँ अपना पहले परिचय पत्र दिखाएगा, इनके पास एंट्री करवाएगा, फिर मेरे पास आएगा, मैं उसके ये इंक लगाऊंगा और यहाँ से ये बैलेट जारी करके वहाँ जाके अगला अपना वोट दे देगा। यहाँ पर 684 मेल पुरुष और 692 फीमेल और 1376 कुल वोटर हैं और पूरी टीम का जिम्मेवारी मेरे पास है। रेडी है एकदम। रेडी है? हाँ, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, जो भी कमरे की पूरी है वो निगरानी में गया, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है सर, और हर प्रत्येक व्यक्ति की यहाँ से बिल्कुल निगरानी में हो। हाँ सर, बिल्कुल बढ़ेगा मतदाताओं का भरोसा। अच्छा, आप उम्मीद कर रहे हैं कि जब जैसे वोट शुरू होंगे यहाँ पे लंबी कतारें दिखेंगी? हाँ, कतारें दिखेंगी और हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे उनका वोट जल्दी बढ़े। जी, कितने उम्मीदवार हैं और सिंबल कैसे आए हैं, थोड़ा बता पाएंगे? सर टोटल यहाँ 11 उम्मीदवार हैं। अच्छा। और सबके अलग अलग सिंबल हैं, 3-4 जो पार्टियों से, उसके बाद जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं सबके सिंबल हैं। जो पार्टियां रजिस्टर्ड पार्टियां होती हैं उनका अल्फाबेट तरीके से होता है, बाकी बची हुई पार्टियों का अलग अल्फाबेट तरीके से होता है। तो ये जो है इस तरह के परफॉर्मा है ईवीएम में, इस हिसाब से जो है आप देख पाएंगे कि जो लोग वोट करने जाएंगे तो वो वोट डाल पाएंगे इस तरह से। तो चलिए, सरदार शहर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ एक बार फिर से सीधा जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या कुछ फिलहाल वहां तस्वीरें नजर आ रही हैं? कितने लोग पहुंच गए हैं वोट डालने के लिए? जी देखिए, जिस मतदान केंद्र पर मैं हूँ ये पिंक बूथ है, यानी कि सभी महिला जो मतदान कर्मी हैं वो उन्होंने यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है। यहाँ पर अभी जो है कोई वोटर पहुंचा नहीं है, मतदान कर्मी को इंतजार है। आप भीतर का नजारा मैं आपको दिखा देता हूँ, सब इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि पहला वोटर यहाँ पर आए और उसका वोट डलवाएं। सब चीजें दुरुस्त हैं, बस इंतजार हो रहा है। और अब जो है ये दो सामने जो है 2 वोटर पहुंचे हैं, अभी सामने देखिएगा। महिलाओं ने मोर्चा संभाला है, आबादी जो है उसका नेतृत्व करने वाली महिलाएं कहीं किसी से पीछे नहीं है और ये आदर्श मतदान केंद्र है इस इलाके का। तो ये लोग यहाँ पे पूरा मोर्चा संभाले हुए। यहाँ हमारे साथ में जो एसडीएम है सुजानगढ़ के मूलचंद लोनिया वो हैं, उन्हें सब किस तरह की तैयारी की और महिलाओं को आपने यहाँ की जिम्मेदारी दी है, क्या सोच करके ये सब कुछ किया जाता है ताकि महिलाओं में भी आत्मविश्वास बढ़ेगी, वो सब कुछ कर सकती है? बिल्कुल, डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी को मजबूत करने में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, दायित्व है। और ये टाटिया स्कूल है, इसकी जो पूरी जिम्मेदारी है इस पोलिंग स्टेशन की वो महिलाओं के हाथ में है। पीठासीन अधिकारी है, मतदान कर्मी हैं, सभी महिलाएं हैं, पुलिस पर्सोनल हैं, वो भी यहाँ पर महिलाएं हैं। तो पूरी कमान इनके हाथों में है और बखूबी अपना दायित्व यहाँ पे निभा रही है। जी जी। तो आपको लगता है कि महिलाओं में एक जोश का संचार होगा, वो आएंगी तो उनको कमतर महसूस नहीं होगा कि वो भी दुनिया में बहुत बड़ी ताकत है और महिलाएं सब कुछ सारे काम कर सकती हैं? बिल्कुल, महिलाओं में आत्मविश्वास बहुत पहले से ही है और हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो सब काम करती हैं जो दुनिया की जो दूसरी महिलाएं हैं जो करती हैं। बहुत आगे तक इनका हौसला बहुत बड़ा हुआ है और निश्चित तौर पर ये पिंक बूथ है, इन्होंने बहुत अच्छे से संभाला है। 2 दिन हो गई इनको ड्यूटी करते हुए, मशीनें इन्होंने खुद ली हैं और प्रत्येक जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन्होंने खुद चेक किया है और यहाँ तक भी ये खुद ही लेकर के आई हैं। उन्हें किसी मदद की कोई जरूरत नहीं है और बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। तो हमारे साथ में कुछ महिलाएं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं हम। आप वोट करने हैं या आप मतदान कर्मी हैं? मैं ईडीसी रिजर्व पार्टी में हूँ और मेरे पास ईडीसी का प्रमाण पत्र है। इस बूथ पर सारी महिलाओं ने मोर्चा संभाला हुआ, कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम नया अनुभव है और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको लगता है महिलाएं कहीं किसी से कम नहीं, सारे काम कर सकती हैं वो? बिल्कुल लगता है। यहाँ पर महिलाएं हैं, मतदान करवा रही हैं, सुरक्षा कर्मी में भी महिला हैं, तो बिल्कुल महिला हैं और अच्छा काम कर सकती हैं। अच्छा काम कर सकते हैं। तो भीतर का नजारा देखिएगा, आपको पहले भी हमने दिखाया तस्वीरों में कि महिलाओं ने मोर्चा संभाला। यहाँ पर पिंक बूथ है और महिलाएं जो है आज यहाँ पर, पुरुष भी आएंगे तो महिलाओं से जो है उनको पूरी प्रक्रिया पूरी करानी पड़ेगी। आप बताइएगा कितनी खुशी है आप लोगों को, आप इस मतदान टोली का हिस्सा और सारी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, सब कुछ काम आज वही करेंगी, मतदान उन्हीं के हाथों से होगा? बिल्कुल सही है सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, एक नया एक्सपीरियंस है हमारे लिए और हम ये चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में लेडीज को बराबर मिले ये और
बहुत अच्छा लग रहा है, ये पिंक बूथ सजाया गया और हमें लग रहा है कि हमें भी कुछ एक्स्ट्रा एवजी दी गई है। अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू। लगता है आपको बराबरी का एहसास हो रहा होगा? सर हमें बिल्कुल बराबरी का एहसास हो रहा है। अच्छा, मन में ख्याल क्या आते हैं जब आप ये चीजें देखते हैं? तो आपको लगता है कि वो जमाना गया जब महिलाओं से भेदभाव होता था? हाँ सर, हमें ऐसा लग रहा है कि अब बराबरी का जमाना है और वो दिन गए जब महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं था। तो स्काउट्स की जो है बालिकाएं भी यहाँ पर है, कितनी खुशी है, सब आपके साथ में महिलाएं हैं यहाँ पे मोर्चा संभालने के लिए, काम करने के लिए। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथ आज यहाँ पे सब महिलाएं हैं। तो और हम जो मतदान करने आएंगे उनकी हम व्यवस्था बनाए रखेंगे, अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेंगे। अच्छा, क्या जिम्मेदारी दी गई है, आप किस तरह से सहयोग करेंगे इनको? व्यवस्था संभालने की और विकलांग जो होंगे उनकी व्यवस्था संभालने की। अच्छा, किस तरह मदद करेंगे? हम उनकी सहायता करेंगे, मतदान वाले आएंगे उनकी हेल्प करेंगे। तो अभी तक का यहाँ पर जो है लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं वोटिंग के लिए ज्यादा, और बाहर का नजारा मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग कोई ज्यादा चहल पहल नहीं है, लगता है लोगों ने तय कर रखा कि वो देर से जाएंगे और उसके बाद ही वोट करेंगे। तो फिलहाल इस मतदान केंद्र के बाहर भी कोई आपको भीड़ नजर नहीं आ रही है। इतने 1100-1200 वोट है यहाँ पर, इसके बावजूद भी कहीं भी कोई जो है ना वोट करने के लिए, फिलहाल 2 लोग हमें नजर आए थे पहले शुरू में, लेकिन बाहर अभी कोई क्राउड नहीं है। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जैसे दिन चढ़ेगा तब जाकर कहीं मतदान रफ्तार पकड़ेगा, तब जाकर के कहीं लोग यहाँ पर जुटते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस सर्द मौसम में भी सियासी गर्मी का एहसास तो है। और बीजेपी कांग्रेस सब ने मोर्चा संभाला। आपने वोट किया? आपने वोट डाला? अब डालेंगे। अच्छा, क्या चाहता है सरदार शहर, क्या सोच के वोट करेंगे आप लोग? मैं तो यही चाहती हूँ हमारे अच्छी तरह बने। समस्या क्या आपकी सबसे बड़ी इस इलाके की? इस इलाके की सारी जो भी समस्या है वो दूर हो। हाँ। अच्छा, मुकाबला है या मुकाबला नहीं है? तो टक्कर है। अच्छा, किस किस में टक्कर है? देखो, हम बीजेपी में और कांग्रेस में। अच्छा, ये शहरी जो मतदाता हैं तो शहर में जबरदस्त असर है कांग्रेस और बीजेपी का, तो ये मान रहे हैं कि मुकाबला कड़ा होगा। और अच्छा, और लोग जो है वो अभी आना शुरू होंगे, जब कतारें लगेंगी तब उनका मूड यानी आप ठीक से जान पाएंगे, सियासी नब्ज पकड़ेंगे इस इलाके में लोगों की। लेकिन बहुत जबरदस्त तरीके से सजाया गया है पिंक बूथ को, और महिलाओं ने यहाँ मोर्चा संभाला, लेकिन महिलाएं पहुंची नहीं है ज्यादा। सरदार शहर के बारे में चर्चा है कि यहाँ पर लोग बड़े जिंदादिल किस्म के हैं, और चौराहों पर, नुक्कड़ों पर जो है सियासी चर्चा हमेशा होती रहती है। और चुनाव चाहे राजस्थान में, चाहे सरदार शहर का हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो, यहाँ के लोग जो है सट्टेबाजी में बहुत ज्यादा यकीन करते हैं और बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं। ये कहा जाता है कि सरदार शहर जो है वो कभी सोता ही नहीं है, और यहाँ गली चौराहों पर आप शाम को देर रात तक सियासी गपशप यहाँ पर होती रहती है और लोग जो है चर्चा करते रहते हैं। सामने एक चाय की दुकान है, उसके ऊपर हम चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्या चल रहा है, सरदार शहर सोच क्या रहा है। आज हमारे साथ एक पुलिस अधिकारी जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इस वक्त जो है उनके पास में इंफॉर्मेशन क्या है। ये राम प्रताप है, सीओ सुजानगढ़। क्या सूचना है अभी तक इलाके में आपके यहाँ पर वोटिंग को लेकर? अभी शांति है, सब जगह वोट शुरू होने की सूचना है, शांतिपूर्ण, और हम लगातार गश्त पे हैं। और हमारी शहर कस्बे के अंदर 4 मोबाइल पार्टियां भी इसके अलावा लग रही है, पर्याप्त जाता है। और सब लोगों से हमारी यही उम्मीद है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से प्रत्येक मतदाता अपना मत का प्रयोग कर सके। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए और क्या तैयारियां की गई है? पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम है? हाँ, सभी बूथों पे जो क्रिटिकल बूथ्स है उन पे CAPF का हथियारबंद जाता है। और हमारी मोबाइल पार्टियां पूरे विधानसभा क्षेत्र में 28 पार्टियां हैं और 4 सुपरवाइजरी अधिकारी है, सभी लगातार राउंड पे है। और कहीं भी ऐसी कोई टेलीफोन कॉल या कोई सूचना आती है तो उसको तुरंत वेरीफाई करके और उस पे उचित उसका समाधान किया जाएगा। मतदान शुरू हुआ है, कोई सूचना तो नहीं आई कि साहब वहाँ पर पोलिंग बूथ पे जो है ना कोई गड़बड़ी है, EVM काम नहीं करे, ऐसी कोई? अभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। फिर भी जब तक कोई पहला वोट नहीं पड़ जाता तब तक हम क्लियर नहीं कह सकते। फर्स्ट वोट एक बार पड़ने के बाद में ही पता लगेगा कि मशीन सुचारू काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो बड़ी संख्या में जो है पुलिस के लोग भी जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, चाय की चुस्कियों पर जो लोग जमा है उनसे हम बात करते हैं। इस मतदान केंद्र के बाहर काफी लोग थे। और भाई साहब, क्या है इस चुनाव का मूड? आप वोट करने जाएंगे?
मेरे पर वोट है ही नहीं। अच्छा, ये किशन लाल की दुकान है जो बरसों से ये चाय बना रहे हैं। चाय की चुस्की पे चर्चा क्या होती है? चुनाव किधर जाता हुआ दिख रहा है? तीनों टक्कर है, तीनों में टक्कर है। अच्छा, कोई आदमी निकल सकता है, कोई भी निकल सकता है। यहाँ पे गपशप खूब होती है, लोग आके बैठते हैं और यही कहते हैं कि तीनों में बराबर का मुकाबला है। आपको क्या लगता है भाई साहब? क्या लगा, आप लोगों ने क्या महसूस किया? मुकाबला कांटे का है? नहीं, मुकाबला एक तरफा लग रहा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? हम तो यही चाहते हैं कि मुकाबला एक तरफा नहीं है, इसमें दो ही आदमी है जो अपना तीसरा है वो उसका क्या खेल है? उसका कोई खेल नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो खेल बिगाड़ सकता है, वो बिगाड़ सकता है, खेल बिगाड़ सकता है। अच्छा, 101% सही है। सरदार शहर को चाहिए क्या इस चुनाव में? सरदार शहर को चाहिए कि ये शहर का विकास हो, उन्नति हो, प्रगति हो, जो भी जीते उस देश को, इस शहर को कुछ आगे लेके जाए। अभी बड़ी समस्या क्या है जिसको लेकर के आप वोट करेंगे? समस्या के बारे में मैं यही बताना चाहूंगा कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, एक तो यहाँ इनका विकास जरूरी है, एक भी डॉक्टर यहाँ पे सही नहीं है। तो क्या जब आप लोग वोट करने जाते हैं तब ये सोच के वोट करते हैं, बिल्कुल हवा में बह जाते हैं कि नहीं इस बार इसकी हवा है, इसको वोट करेंगे? नहीं, हम वोट देने के टाइम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। अदरवाइज यहाँ पे ऐसा कुछ भी गांव में सुविधा नहीं है। यहाँ पे धनाढ्य वर्ग के लोग बहुत हैं, लेकिन सुविधा बहुत कम है। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे लोगों को, और जो किशन लाल की दुकान है जो चाय की, जब लोग चाय पीने आते हैं तो बातें क्या करते हैं चुनाव को लेकर? बातें हम जाना खाएंगे, बातें जाना खाएंगे। तो अभी भी देखिएगा, पोलिंग बूथ के बाहर वोट भले ही स्टार्ट हो गया हो, लेकिन अभी तक जो है लोग नहीं पहुंचे हैं। मतदान कर्मी जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं बाहर, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ। कोई 1100-1200 वोट होने के बावजूद भी वहां पर आपको कोई नजर नहीं आ रहा है। लोगों को लगता है कि पहले दिन जब चढ़ जाएगा, थोड़ी सी यानी कि सर्दी से राहत मिलेगी, उसके बाद कहीं जाकर वो वोट करने के लिए निकलेंगे। जबकि ये बीच बाजार का जो है मतदान केंद्र है, लोग अभी अपने घरों से ही बाहर नहीं निकले हैं। चाय जरूर पी रहे हैं लेकिन मतदान करने के लिए इधर नहीं आ रहे। उनको लगता है कि अभी पहले इधर उधर से जानकारी जुटाएंगे, किसका माहौल चल रहा है, किसकी हवा बह रही, उसके बाद जाकर के वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो सरदार शहर के जो मतदाता जागरूक बहुत है, लेकिन उपचुनाव में जो वोटिंग का जो ट्रेंड है वो कोई ज्यादा खास नहीं रहता। 70-75% के आसपास बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। आज देखना होगा कि सरदार शहर कितना वोट करने के लिए बाहर आता है। फिलहाल इस वक्त जो है जोश नाम की कोई चीज नहीं दिख रही है मतदान केंद्रों के बाहर। इस सर्द मौसम में लोगों को लगता है कि थोड़ा सा दिन चढ़ जाए, थोड़ी सर्दी से राहत मिल जाए, उसके बाद वो घरों से बाहर निकलेंगे और फिर अपना कर्तव्य निभाएंगे। बिल्कुल बाबूलाल, देखिए जिस तरह से अभी सुबह का वक्त और वहाँ पे काफी सर्दी भी है, हो ही रही है, इसको देखते हुए शायद लोग थोड़ी देर से आएंगे और उसके बाद ही धीरे धीरे हम इसके ऊपर बात कर पाएंगे, चर्चा कर पाएंगे कि किसका पलड़ा भारी है। लेकिन जिस तरह से अभी आप वहाँ के लोगों से बात कर रहे थे और वो जो चाय की दुकान पर आप जिन लोगों के साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे, उन लोगों के हिसाब से तो वो ये कह रहे थे कि जो सरदार शहर की जनता है वो विकास चाहती है, यानी कि विकास के मुद्दों पर कहीं ना कहीं सरदार शहर अभी भी पिछड़ा हुआ है, जिस वजह से हो सकता है कि शायद इस बार किसी और को मौका दिया जाए। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही सोच समझ करके वोट यानी कि टिकट दिया है, और ट्रेंड जो है वो यही है कि राजस्थान में सहानुभूति की लहर सवार रहती है। उपचुनाव में जो भी दिवंगत नेता होता है उसके परिजनों को टिकट देती आई है पार्टियां। तो कांग्रेस पार्टी इस मामले में बहुत ज्यादा है बीजेपी से, और इसी वजह से उन्होंने भंवरलाल शर्मा के पुत्र को मैदान में उतारा, क्योंकि जो पिछले जितने भी उपचुनाव हुए उनमें सिर्फ बीजेपी एक चुनाव जीत पाई है राजसमंद का। इसके अलावा उनको सारे चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, और एक सीट जरूर गठबंधन में आरएलपी ने उनके साथ में जीती थी। लेकिन यहाँ पर तमाम चीजें अलग नहीं है, क्योंकि सरदार शहर में पिछली बार भंवरलाल शर्मा के सामने अशोक पीछा थे, तो इस बार अशोक पीछा के सामने अनिल शर्मा है। आरएलपी की एंट्री पिछली बार थी लेकिन इतनी मजबूती से नहीं थी। इस बार उन्होंने माहौल बनाया है, क्या वो माहौल वोटों में तब्दील होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन शहर में उनका कोई ज्यादा असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। गांव में लोग ये जरूर कह रहे हैं कि आरएलपी का असर है, लेकिन वो असर किसे नुकसान पहुंचा रहा है और किसे फायदा दे रहा है, ये देखने वाली बात होगी।
लेकिन ये सारी जो चीजें हैं दिन चढ़ने के साथ ही साफ हो पाएंगी, क्योंकि मतदान केंद्रों पर जब लोग आएंगे, कतारें लंबी होंगी और जब उनके बीच में जब चर्चा की जाएगी तब कहीं जाकर तस्वीरें साफ हो पाएंगी किसका पलड़ा भारी है। लेकिन शहर में जो है दोनों ही पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर बताई जाती है। अशोक पीछा भी तजुर्बे वाले सियासतदान हैं, 5 चुनाव पहले लड़ चुके हैं, जीत भले ही एक में मिली हो, लेकिन छठा चुनाव है उनका। वो भी कह रहे हैं कि भाई मेरा ये आखिरी चुनाव हो सकता है, मुझे आप लोग जो है वोट दे दीजिए, अगर मैं नहीं जीता तो फिर मेरा आगे का करियर जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो वो भी लोगों से हमदर्दी जता रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि आप मेरे प्रति भी सहानुभूति रखिए, मैं आपके बीच में बरसों से सेवा कर रहा हूं, आप लोग मुझे सिर्फ एक बार आशीर्वाद दे पाए तो मुझे भी आप आशीर्वाद दीजिए। तो बीजेपी भी जोर तो पूरा लगा रही है, उनका संगठन है, उनका कार्डर है, उनके कार्यकर्ता घर घर पहुंचे हैं, पर्चियां बांटी हैं और लोगों को मनाया है। और जो भी पार्टी एकजुटता रख करके वोट डलवा लेगी, ज्यादा से ज्यादा वोट हो जाएंगे जिनके खेमे में, वो चुनाव जीत जाएगा। अभी सिर्फ माहौल की दरकार है जो थोड़ी देर बाद में आपको मतदान केंद्रों के बाहर दिखाई देगा। और सरदार शहर जो है वहां कांग्रेस का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। अधिकांश जो मतदाता हैं वो बहुत जागरूक किस्म के हैं, यहाँ से बाहर भी बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, प्रवासी बहुत ज्यादा हैं, कलकत्ता से लेकर मुंबई तक और दुनिया के कई देशों में यहाँ के लोगों का डंका बजता है। बड़े कारोबारी बिजनेस घराने इस इलाके ने दिए हैं और आचार्य महाप्रज्ञ की धरती मास्टरमाइंड इसी इलाके से आते हैं जो शांति और अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाते हैं। तो ऐसी सूरत में सरदार शहर पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। आज जब उपचुनाव हो रहा है तो सब देख रहे हैं कि आखिर सरदार शहर फैसला क्या सुनाता है, क्योंकि इस फैसले की गूंज, इस नतीजे की गूंज जो है अगले चुनाव में दिखाई देगी और उससे पहले जो भी पार्टी जीतेगी उसके कार्यकर्ताओं को एक तरह से जो है बूस्टर डोज की तरह से होगा। चुनाव को सेमीफाइनल्स कहा जा रहा है और इसके बाद ही जो ये जो चुनाव है इसके बाद ही विधानसभा चुनाव जो है